Hello students, welcome to my channel Edunomy by Ria. So today we are going to cover Gandhi Irwin Pact. Last time हमने देखा था कि कैसे सॉल्ट मार्च गांधी जी ने किया था और उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी. तो अब हम देखने वाले हैं कि गांधी और इरविन के बीच में क्या समझौता होता है. पैक्ट का मतलब डील, क्या समझौता, क्या एग्रीमेंट होता है उनके बीच में. तो लेट्स फर्स्ट मूव ऑन टू योर एनसीईआरटी नोट्स. ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि डेट कब थी, 5 मार्च 1931 की डेट है. सो उसके अंदर वो ये बोल रहे हैं कि बिकॉज वायलेंस, अब आपको तो पता है ना कि गांधी जी को वायलेंस नहीं पसंद था क्योंकि उनका धर्म तो नॉन वायलेंस का था. तो लेकिन इतना ज़्यादा वायलेंस हर जगह फैल रहा था कि गांधी जी ने सोचा कि अब इस मूवमेंट को कॉल ऑफ करते हैं, मतलब शट डाउन करते हैं. किस मूवमेंट की बात कर रहे हैं बेटा? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात कर रहे हैं, जो कि सॉल्ट सत्याग्रह के बाद से स्टार्ट हो रखी है. तो इसलिए उन्होंने जो वाइसरॉय था, जो रानी का रिप्रेजेंटेटिव था, उसके साथ एक पैक्ट करा. और गांधी जी ने भी क्या क्या उनके आपस में डील हुई. तो गांधी जी ने बोला कि ठीक है, मैं जाके क्वीन से वहाँ बात करता हूँ. तो ये एक तरीके से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है लंदन के अंदर, जो कि मैं पार्टिसिपेट करूँगा अलॉन्ग विद अदर मेंबर्स, राइट. क्योंकि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, अगर आप वीडियो देखो बेटा एक बार, कौन सी वाली, लाहौर सेशन वाली वीडियो देखो, वहाँ मैंने बताया हुआ है कि कब और कैसे क्यों फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रिजेक्ट की थी कांग्रेस ने. ठीक है, बट अब ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जो कि अब गांधी जी एक्सेप्ट कर चुके हैं जाने के लिए. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने में बदले में क्या बोला कि ठीक है, हमने जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर, ठीक है, दो टाइप के प्रिजनर होते हैं, एक क्रिमिनल होगा और एक पॉलिटिकल क्रिमिनल होगा जिसने कोई क्राइम कर रखा है, तो उसको तो किसी हालत में छोड़ेंगे नहीं. तभी आप समझ रहे हो गांधी जी क्यों कह रहे थे कि वायलेंस मत करो, क्योंकि फिर तुम क्रिमिनल प्रिजनर बन जाओगे, वो चीज़ तो छोड़ेंगे नहीं. पॉलिटिकल का क्या मतलब है? कोई गवर्नमेंट रिलेटेड एंटी एक्टिविटीज़ है, सत्याग्रह हो रहा है, मार्च हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, इससे रिलेटेड, तो ब्रिटिशर गवर्नमेंट ने कहा कि हम ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ देंगे. तो महात्मा गांधी लंदन गए, बट वहाँ क्या होता है, जो नेगोशिएशंस, मतलब जो बातचीत चल रही थी, वो ब्रोक डाउन कर जाती है, मतलब फेल कर जाती है. और हैन ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड, उन्हें नहीं पसंद आता, रानी के साथ उनकी कोई बातचीत नहीं होती. अब स्टोरी में एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्न आता है. जब वो इंडिया आके देखते हैं तो उनको लगता है ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है यहाँ, तो एक न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन स्टार्ट हो रखा है, मतलब ब्रिटिशर का एक नया ही रूप देखने को मिला हुआ है. वादा तो उन्होंने ये किया था कि हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ देंगे, बट नहीं. नंबर वन, कांग्रेस को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया इलीगल. ठीक है कि भाई, अब एक बात बताओ, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इलीगल डिक्लेयर हो जाती है तो उसका मतलब उससे रिलेटेड सारे बंदे कुछ गलत काम कर रहे हैं, अनलॉफुल एक्टिविटी में, तो ऑटोमेटिकली वो जेल चले जाएंगे. जवाहरलाल नेहरू, गफ्फार खान, ये दोनों को जेल में डाल दिया. और ऐसे मेजर्स, ऐसे स्टेप्स उठाए गए जिससे कि फर्दर कोई कांग्रेस की मीटिंग ना हो पाए, कोई फर्दर बॉयकॉट ना हो पाए, कोई फर्दर डेमोन्स्ट्रेशन ना हो पाए. फाइनली जब महात्मा गांधी को लगा कि भाई ब्रिटिशर्स ने तो, इरविन ने तो अपनी बात रखी नहीं है, तो महात्मा गांधी ने कहा कि चलो मैं दोबारा से सीडीएम रीलॉन्च करता हूँ. ठीक है, बट आप बार बार मूवमेंट स्टार्ट करोगे, कॉल ऑफ करोगे, बार बार मूवमेंट स्टार्ट करोगे, रिपीट करोगे एक्टिविटी, तो इसलिए जो सेकेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, उसका मोमेंटम, मतलब उसका जो फोर्स था, जोश था सबके अंदर, वो जोश बहुत ही कम था सबके अंदर. ठीक है, देखो बेटा, कब पहली बार जब उन्होंने करा था, मुझे याद है, रॉलेट सत्याग्रह, वो कॉल ऑफ कर दिया था. नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, वो कॉल ऑफ हुई थी चौरी चौरा इंसिडेंट के कारण. सीडीएम में भी कॉल ऑफ होके पैक्ट हो गया है, ठीक है, जिसमें गांधी जी चले गए लंदन और इरविन ने बोला कि मैं सबको रिलीज कर दूंगा. अब जब चौथी बार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रीलॉन्च हो रही है, रीलॉन्च क्यों होगी? गांधी जी को लगा मेरे साथ तो इन्होंने धोखा कर दिया है, तो इंडियंस ने भी पार्टिसिपेट नहीं करा है. ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड क्या लिमिटेशंस थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, मतलब किन लोगों ने ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं दिया था, ये वाले टॉपिक्स भी आपके लिए पढ़ने बहुत ज़रूरी है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट गांधी इरविन पैक्ट, राइट. एंड अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो. प्लस बेटा प्लीज़ शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स and like and subscribe to my channel. Thanks for watching. Thank you.